हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री में जो एलाइड एंगल पर हमारा लोगों का डिस्कशन चालू था उसमें हम लोगों ने दो आर्टिकल कवर कर लिए थे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इस पर डिस्कशन हो गया था, सभी प्रूफ हम लोगों ने देख लिए थे। दूसरा हम लोगों ने बात कर ली थी 90 माइनस थीटा पर, उसके सभी साइन टेन कॉस सेक कॉट कॉसेक पर बात कर ली थी, और कैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ था, कैसे टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हुआ था, और इसके बाद से पहले हम लोगों ने सबसे पहला देखा था साइन माइनस थीटा का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन 90 प्लस थीटा का डिस्कशन है। आज हमारा जो एलाइड एंगल है वो है 90 प्लस थीटा का डिस्कशन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, 90 लगा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। और कॉस 90 प्लस थीटा की बात की जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और एलाइड एंगल की बात चल रही तो हम लोग इसमें ये हेडिंग डाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम लोग उतना नहीं लिख रहे क्योंकि आपको पता है पहला लेक्चर हम लोगों ने काफी डिटेल में लिखा भी था, डेफिनेशन भी देखी थी। तो इसमें हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा। आप समझ जाइएगा कि आज हमारा जो डिस्कशन होगा 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जो हम लोग डिस्कशन होगा 90 प्लस, इसका मतलब है 90 साइन 90 प्लस थीटा कैसे कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा कैसे माइनस साइन थीटा हो गया। और बाकी चार के अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 90 प्लस थीटा, आप बोलेंगे माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो कॉट 90 प्लस थीटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। और फिफ्थ अगर हम लोग बात करें कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। और सिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। क्लियर है। ये हम लोगों ने, ये आपको याद भी करने हैं, आप याद भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जो पैटर्न आपको सही लगे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। मेरा काम है ये चीजें आपको रिकॉल कराना और इनका प्रूफ आपको देना, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करें। जो चीजें आपने फाउंडेशन लेवल पर रट रखी हैं, कहीं ना कहीं याद कर रखी हैं, अच्छी बात है, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, सुपर हिट, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं आईआईटी जेई मेंस एडवांस आईसीएससी सीबीएसई के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोगों का टारगेट है बेसिक टू एडवांस। हमारा टैगलाइन यही रहता है कि आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जो भी आईआईटी जेई की डिमांड होती है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीजें देख ली और ये आपको लिखना है नोट्स में, आप ये चीज नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रूफ की। थोड़ा इसको साइड करते हैं, इसको बाद में हम आपको दिखा देंगे। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो आप बिल्कुल भी इन सब वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप भले इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा बट देखिएगा, क्योंकि लाइफ में एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से आपको अवेयर होना ही चाहिए, ताकि आप उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें और आप इस भ्रम से दूर हो जाएं कि सब कुछ रटना ही पड़ता है, कुछ भी बात का हमको प्रूफ प्रॉपर मिल नहीं रहा। तो ये इस भ्रम से भी आप दूर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उनको जेईई मेंस एडवांस के पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। हम तो एक माध्यम है मैथमेटिक्स सिखाने का, हम बस एक मीडियम है। मैथमेटिक्स पहले से ही किताबों में है, हमारे पूर्वज इसको बना के गए। हमारा क्या है काम, उसको पढ़ के जितनी आसान भाषा में हो सकता है उतनी आसान भाषा में आपको मैथ सिखाना। क्लियर है। तो इनके प्रूफ के लिए देखते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि हम लोग जब भी प्रूफ करेंगे तो एक सर्किल को कंसीडर करेंगे। ये सर्किल हमारा जो होगा इसका रेडियस एक यूनिट होगा, मतलब एक रेडियस होगा, r इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर ये हमारा सर्किल है, आप इस बात को नोट करिएगा, ये हमारा सर्किल है, ठीक है ना, जिसका रेडियस हम लोग 1 कंसीडर करके चलते हैं। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग को बात करना है थीटा पर, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट P है यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। क्लियर है। और हमको क्या लाना है प्रूफ में, हम किसका करने वाले हैं 90 प्लस थीटा की बात करने वाले हैं। क्लियर है, 90 प्लस थीटा की।
इसकी बात करने वाले। तो यहाँ से मान लेते हैं ये जो हमारा इतना झुका हुआ है ये हमारा थीटा डिग्री है, थीटा, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आई होगी कि ये जो है आपका, ये हाइट जो होती है वाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लेंथ इधर से एक्स एक्सिस में होती है एक्स होती है, और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया, क्लियर है। जब भी आपको एंगल निगेटिव लेना हो या आपका आंसर निगेटिव आ गया, आपका आंसर निगेटिव आ गया, या तो क्वाड्रेंट चेंज हुआ होगा या तो आपका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जरूर रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक बात रही होगी, क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 90 प्लस थीटा चाहिए। तो क्या काम करते हैं, इस थीटा में 90 ऐड कर देते हैं। तो आप 90 जब ऐड कर देंगे तो आप गौर से देखिएगा, इसमें जब आप 90 ऐड करोगे तो ये आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा ऐसे, और ये हम लोगों ने क्या काम किया 90 ऐड कर दिया, ये कितना था, ये 90 हमने ऐड कर दिया। अब आप बोलेंगे कि इसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये वाला, आप गौर से देखिएगा, चीजें समझते रहिएगा, क्लियर है। ये आपको दिख रहा है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। यहाँ से हम थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं। हम लोगों ने क्या बोला, आप इस पर थोड़ा सा वेट करिएगा। हम लोगों ने क्या काम किया, ये हमारे पास थीटा था, अब इस थीटा में हमको क्या कर दिया 90 ऐड कर दिया, तो हमने इसको ऐसे करके मूव कर दिया, यहाँ से 90 ऐड कर दिया। तो ये जो हमने ऐड किया है ये 90 डिग्री इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम ये रेड वाला अगर यहाँ से दोबारा आपको एरो बनाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसको अगर हम ग्रीन कर दें यहाँ से, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। इस एंगल पर गौर करिए, ये हमने 90 ऐड कर दिया रेड वाला, तो 90 प्लस थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा तो ये वाला था, येलो वाला थीटा है और रेड वाला 90 है, तो ये टोटल कंप्लीट एक्स एक्सिस से रोटेशन कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अगर ये 90 प्लस थीटा हो गया, आपको पता है अगर हम इसका यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ आ गया, क्लियर। और ये अपना क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर ट्रायंगल में, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होगा दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये 90, तो ये वाला कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा, और तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए, क्लियर है ना। क्योंकि ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा हो गया होगा, क्लियर है। तो बचा एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो आप अगर तीनों को ऐड करेंगे थीटा थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 180 हो गया। यहाँ से अपने कोई भी कॉन्सेप्ट में अभी कोई भी दुविधा नहीं है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमने रोटेशन मूव किया है, आप देखिएगा। तो यहां से देखो, एक तो अपने पास ये जो हाइट है, यहां से ये जो हाइट है आपने देखा इसके कोऑर्डिनेट पहले क्या थे, अब थीटा के सामने क्या आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के सामने क्या था वाई कोऑर्डिनेट था। तो वाई कोऑर्डिनेट ना होके या क्या हो जाएगा माइनस वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्लियर है ना। क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लियर, एक्स एक्सिस इस साइड पॉजिटिव होता है इस साइड नेगेटिव होता है। और आपको पता है ये अगर थीटा ये 90 था, ये 90 माइनस, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या होता है एक्स होता है, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछें, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पूछें, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलेंगे एक्स वाई होते हैं, लेकिन इस समय एक्स आपका क्या है माइनस वाई है, क्लियर है, और वाई क्या है आपका वो एक्स है आपका, क्लियर है। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि ये भाई 90 माइनस थीटा के सामने क्या था, थीटा एक्स था, और थीटा के सामने क्या था वाई था। तो थीटा आइज दिस अपने सामने वाई रखवाएगा, और 90 माइनस थीटा आइज दिस एक्स रखवाएगा। तो इस समय अपने सामने देखो थीटा के सामने क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। इस समय वाई कहां पर चल रहा है, वाई इस समय एक्स एक्सिस पर घूम रहा है, भाई देखो ना वाई इस समय किस पर चल रहा है एक्स एक्सिस पर जा रहा है। तो वाई ना होके क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, और एक्स एक्सिस कहां पर जा रहा है वाई की तरफ जा रहा है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाई कोऑर्डिनेट, 90 माइनस थीटा के सामने एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये आपकी हाइट, ये वाली हाइट एक्स हो गई, और ये वाली जो लेंथ दूरी है, ठीक है ना, ये क्या होगी माइनस वाई होगी, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्स की तरफ है। तो अब इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट एक्स का वाई होता था, तो एक्स इस समय क्या है माइनस वाई है, और वाई कितना है एक्स है। आई होप ये चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये ज्योमेट्री क्लियर है तो बस अब आपको यहाँ से क्या काम करना है, वही अपना बेसिक फंडा लगाना है। बेसिक फंडे की बात करें तो यहाँ से ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नाम, ये ट्राइंगल आपका ओ हो गया, ये पी है और ये एम, तो इसका नाम पी डैश रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं ट्राइंगल ओ पी डैश
एम में, ओपी डैश एम में, या आप ओपी डैश एम की बात करो, 90 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं, हर बार क्या लिखे इसी में। तो यहाँ पर देखो अपन लोग क्या काम करते हैं, इसका 90 प्लस लेते हैं, साइन लगाते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, साइन 90 प्लस यहाँ पर कुछ भी रहे, अपने को बात, ये बात आपको पता है, यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी रहे, आप बोलेंगे ना साइन साइन थीटा कितना होता है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स होता है, ये इतना आता आपको याद रखना है। ये हम प्रीवियस 4-5 लेक्चर में बताते चले आ रहे हैं। साइन 90 माइनस साइन थीटा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर 90 रखो, 90 माइनस रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा वही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। इस समय आपका वाई कोऑर्डिनेट है कितना, एक्स है, तो यहाँ से अपने पास क्या एक्स, क्लियर है ना, और डिवाइड बाई आर, ये तो आपका आर ही रहने वाला, क्लियर है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, और एक्स वाई आर ओरिजिनल क्या होता था, कॉस थीटा होता था, तो यहां से साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। आई होप ये पहला प्रूफ आपको समझ में आया हो गया। अगर हम कॉस की बात करें, यहां पर इसी थीटा का कॉस ले लें, तो कॉस क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा, और आपको पता कॉस क्या होता है, वाई एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। इस समय एक्स कोऑर्डिनेट है कितना आपका, एक्स कोऑर्डिनेट इस समय आपका माइनस वाई है, तो क्या लिखेंगे, माइनस वाई डिवाइड बाई आर। और आपको पता है माइनस वाई डिवाइड बाई आर क्या होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा होता है। तो यहां से हमको पता चला कि कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस का साइन थीटा, क्लियर है। तो यहां से ये देखो, क्योंकि ओरिजिनल आपको यही रखना है कि वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर साइन थीटा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर कॉस थीटा है। यहां पर क्या काम किया, कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है। आप बोले यहाँ पर एक्स लिखा नहीं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इस समय आपका वाई का काम कर रहा है, और वाई की जगह क्या है, माइनस वाई है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यही था, पहला एक्स होता है, वाई होता, तो एक्स कॉमा वाई, ये है ना, तो एक्स जगह वाई है और वाई की जगह एक्स है, क्लियर है। तो इस वजह से यहाँ से ये आ गया। अब अगर हम इसके बात करें टेन थीटा के, तो यहाँ से टेन, तो किसकी बात करें, टेन 90 प्लस, तो टेन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। इस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस वाई है, और एक्स डिवाइड बाई वाई होता क्या है, आप बोले कॉट थीटा होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है, क्लियर है। आई होप अब ये आप चीजें समझे होंगे, क्लियर है। बाकी तीन साइन कॉस टेन आ गया, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्या आ जाएगा भाई, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे सेक 90 प्लस थीटा माइनस का, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, क्लियर है ना। जैसे अगर हम यहां से बात करें कि बाकी तीन कैसे निकालने, या तो आप ज्योमेट्री से निकाल लो, एक्स बटे आर बटे एक्स और वाई बटे आर करके निकाल लो, क्लियर, आर बटे वाई करके, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1y कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसको भी रेसिप्रोकल 1y माइनस साइन थीटा, और आपको पता है ये कितना होता है, ये सेक 90 प्लस थीटा हो गया, और ये माइनस कॉसेक थीटा आ गया। तो इस हिसाब से हमको पता चला कि सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होगा। तो आई होप ये आपको 90 प्लस का रिडक्शन समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 90 माइनस का रिडक्शन किया था, क्लियर है। आई होप ये चीजें आपको अब क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब देखो यहां से, तो अब आपको फाइनली ये आपको याद रखना है, ये आपको टेबल साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्लियर है। ये आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं। कैसे आया है उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, डायग्राम एक बार फिर से समझ लो। यहाँ से ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पर पहले हमने इस, अब देखो ये थोड़ा डायग्राम गंदा होगा, बट आप चीजें समझो, गंदे से नहीं मतलब है। ये देखो, ये अपना पहले कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर ये ट्राइंगल लिया, ये इस एंगल का नाम रखा थीटा, क्लियर ना, और ये थीटा ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया एंगल। फिर इस थीटा में हमने लोगों ने 90 ऐड कर दिया, ये जाकर यहाँ से ये वाला 90, आप देखो हम पेन चला रहे हो, देख लो 90 ऐड कर दिया। तो अगर हम इसको इनिशियल से काउंट करें, अगर हम इसको इनिशियल ऐसे काउंट करें यहाँ से यहाँ तक का, तो आप बोलेंगे ये 90 ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो गया। और यहाँ से पॉइंट पहुंचा दिया हमने, फिर यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया तुरंत, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा 90 बन गया, और ये
अब अपने पता ये 90 बन गया और ज्वाइन करने पर ये ट्राइंगल सेव आ गया और हमको पता हो गया कि ये एक्सटेरियर एंगल है। एक्सटेरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये थीटा, ये 90 प्लस थीटा, बचा हुआ एंगल कितना 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से फिर हमने क्या काम किया, इस थीटा का 90 प्लस थीटा का साइन ले लिया, बात वही है। अब यहाँ से ये कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हुए, तो साइन थीटा, थीटा अपने सामने वाई रखवाएगा और 90 माइनस थीटा एक्स रखवाएगा। इस समय थीटा के सामने क्या वाई, और वाई ना को क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन है और वाई अभी भी प्लस है, तो एक्स आपका पॉजिटिव बना रहा है। क्लियर है, क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव होता है, बिलो द एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव होता है। और इसके इस साइड राइट साइड सभी पॉजिटिव होता है और इस साइड इसके निगेटिव होता है। क्लियर है। तो यहाँ से अपन लोग ने इसका 90 प्लस थीटा का साइन लिया और 90 प्लस थीटा का साइन लिया। 90 प्लस थीटा कुछ भी हो, थीटा में कुछ भी रहे, साइन थीटा चेंज थोड़ी होने वाला है, वो तो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर ही रहने वाला है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या रहने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। अच्छा, इस समय वाई कोऑर्डिनेट अपना था कितना, एक्स था, तो एक्स डिवाइड बाई आर, और एक्स डिवाइड बाई आर ओरिजिनली क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो हमको पता चला साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से याद करने हैं। क्लियर है। तो यहां से देख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है।